हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा पावर और टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। दोनों स्टॉक्स में अगर आज आप देखेंगे तो मिला जुला कारोबार होता हुआ देखने को मिला। कोई बड़ी तेज़ी नहीं हुई, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, बट कह सकते हैं कि हाँ, टाटा मोटर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 440 के लेवल से नीचे ज़रूर आता हुआ देखने को मिला है। और टाटा पावर में भी कह सकते हैं कि वो 225 रुपये का आंकड़ा नहीं छू पा रहा है। स्टॉक लगातार कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है 220 रुपये के ऊपर। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात क्या रहती है कि कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। कंपनी को नया ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने एक और नई चीज़ लॉन्च कर दी है जो अपने आप में देखिए इनके लिए पहले भी बहुत शानदार साबित हुई है एंड होपफुली वो आगे भी शानदार साबित होगी। किसकी बात कर रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जो अभी गिरावट आपको देखने को मिल रही है स्टॉक्स के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर टू बी प्रिसाइज, क्या खरीदारी करने का मौका है। टाटा पावर इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है, 51% ऊपर जा सकता है, ये मानना है एक एक्सपर्ट का। तो काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो आपको इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिलूंगा। तो डेफिनेटली काफ़ी क्रूशियल वीडियो रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो देखिए 14 जुलाई और कंपनी को मिला है लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम एसईसीआई टू सेट अप अ 600 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जो कंपनी की एक सब्सिडरी है टीपीएसएल, टीपी सौर्य लिमिटेड, टाटा पावर सौर्य लिमिटेड, जो कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, उनको रिसीव हो चुका है वो लेटर ऑफ अवार्ड जो सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई से मिला है, ताकि वो 600 मेगावाट का हाइब्रिड विंड और सोलार पावर प्रोजेक्ट बनाते हुए देखने को मिलेंगे कर्नाटका में। और अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया खबर आती हुई देखने को मिली है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट रहता है देखिए अवार्ड्स जो मिल रहे हैं, अवार्ड्स बेसिकली कह सकते हैं ऑर्डर्स ही, अवार्ड्स तो क्या है, लेकिन जो ऑर्डर्स मिलते हैं हमेशा देखिए कंपनी को अगर चलना है तो ऑर्डर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप कह सकते हैं कि कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है। ये जो ऑर्डर है, ये दोस्तों देखिए सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ई ऑक्शन के माध्यम से हुआ था, ई रिवर्स ऑक्शन। अब इसको बनाना कब है? इसको बनाना है 24 मंथ के अंदर अंदर, ये कंपनी ने कहा है। इस कह सकते हैं कि देखिए ऑर्डर के बारे में ऐसा नहीं बताया गया कि कितने रुपए का ये ट्रांजैक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, कितने यहाँ पे पैसे लगते हुए देखने को मिलेंगे, मिलते हुए देखने को मिलेंगे। बस ये बताया गया कि ये प्रोजेक्ट है 600 मेगावाट का और टाइम पीरियड 24 मंथ्स का यहाँ पर आपको मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से ये ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। टाटा पावर के ऊपर ब्रोकरेज ओपिनियन आता हुआ देखने को मिला है और क्या कहा है कि गेट गेट स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑफ अप टू 51%। तो देखिए बहुत सारे शेयर्स है और इसमें एक टाटा पावर का भी नाम आता हुआ देखने को मिला है। अब एग्जैक्ट अगर रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है दोस्तों, जो बेसिकली टारगेट है वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 252 रुपये का लक्ष्य निकल के आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो हाँ, ज़रूर ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो तेज़ी दिखाया था पहले, जब आपको 298 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिला, उससे जिस प्रकार से नीचे आता हुआ देखने को मिला है, अब ब्रोकरेज थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं। यह आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट निकल के आया है। शेयर खान का देखिए कुछ दिन पहले टारगेट निकल के आया था, उनका भी एग्जैक्ट 250 रुपीज़ के आसपास का था। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है वो आती हुई देखने को मिली है। कुछ नेगेटिव भी है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने 175 रुपीज़ का टाटा पावर के अंदर लक्ष्य दिया था, बिकॉज उनका मानना है कि जो कंपनी है वो सिर्फ रिन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रही है, बाकी बिजनेसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि देखिए जो ऑर्डर कंपनी को अभी मिला है वो सोलार प्रोजेक्ट का मिला है। तो रिन्यूएबल के ऊपर पूरे तरीके से देखिए कंपनी काम आपको करती हुई देखने को नहीं मिल रही है। देखिए रिन्यूएबल एज अ सेक्टर के अंदर अनडाउटली टाटा पावर का ज़्यादा वेटेज है। रिन्यूएबल में हो गया, सोलार में हो गया, दूसरी और तीसरा जो है ये कंपनी का ईवी बैटरीज का। तो आई थिंक जिस प्रकार से देखिए कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, मुझे यही लगता है कि आपको पेशेंस अगर आप रखेंगे तो कंपनी कमा के दे के जाएगी। बिकॉज आप समझिए आने वाले 3 से 4 साल क्या होने वाले, ईवीज के लिए होने वाले 110% होने वाले हैं। तो उसमें ईवीज के लिए बैटरीज लगेगी, बिकॉज आप फ्यूल तो यूज़ नहीं करने वाले। अगर आपको फ्यूल नहीं यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जो बैटरीज यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज ईवी गाड़ियाँ हैं, तो वो ईवी गाड़ियों की जो बैटरीज है वो अभी अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा मार्केट में प्लेयर्स नहीं आए। और टाटा पावर एग्रेसिवली काम कर रहा है काफ़ी जगह, काफ़ी जो डेवलपमेंट एरियाज़ है, यहाँ पे कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ है, जैसे वो लोडा डेवलपर्स के साथ कंपनी ने बीच में यहाँ पे करार किया था, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स अगर आप देखा जाए तो ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाए थे। सो ये सब चीज़ें हैं, सब अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में होता हुआ देखने को मिल रहा है, हर चीज़ कनेक्ट होती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, ये एक डेफिनेटली देखिए कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है पावर का।
जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे टैरिफ के ऊपर आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट्स का। याद रखिएगा टैरिफ्स पर जिस प्रकार का देखिए इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रहता है, बिकॉज वो टैरिफ ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इससे कंपनीज को नुकसान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस मुझे लगता है कि उस बिजनेस में ज़्यादा टाटा पावर है भी नहीं, तो वो एक अच्छी बात भी है। बट हाँ, ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। कंपनी का एक्सपोजर है वो टैरिफ्स के अंदर जो यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिलता है। जैसे बीच में कंपनी का एक मामला हो गया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, तो ये सब चीज़ें दोस्तों चलती हुई देखने को मिलती है। बट जैसा मैंने कहा, फोकस क्या करना है, बिग स्टोरी पे करना है, और वो आता है लॉन्ग टर्म का। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स के ऊपर। उससे पहले देखिए अहम दिन जो मैंने कहा था, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले कंपनी के 26 जुलाई को। 26 जुलाई वो तारीख रहेगी जिस दिन आपको कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेटली देखिए निकल के आई थी खबर, अब देखना पड़ेगा कि नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं। बट जैसे मैंने कहा टारगेट्स, अब क्या होगा टारगेट, तो जिस प्रकार से देखिए आज मूव आया 222.90, 225 तक जा नहीं पा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 221.35 पे आपको आज क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है, वहाँ पे 150 ऑर्डर लगे। डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी यहाँ पे करीबन आपको देखने को मिलेगा 18.58% नोट होती हुई देखने को मिली है। मुझे लगता है कि टाटा पावर के अंदर इन लेवल्स पर बाइंग के लिए अगर आप अक्यूमुलेट करते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, मार्केट अगर आप देखेंगे नीचे चल रहा है, तो नीचे चल रहा है तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन का लेवल मिलता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि खरीदारी उसी पोजीशन ऑफ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करें। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली नंबर्स के लिए रुक जाइए, नंबर्स आने दीजिए 26 तारीख तक, उसके बाद कोई बाइंग करिएगा। अदरवाइज मैंने जैसा कहा कि अगर बिग पिक्चर के ऊपर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली भी बाइंग करने में कोई वो कह सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक का जो टारगेट मुझे लगता है कि 225 रुपये एक बार क्रॉस करता है तो 240 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो भी टाटा का ही है, वो है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली एक बड़ी खबर है, कंपनी ने नेक्सॉन का न्यू वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। अब ये बड़ी बात क्यों है समझिए। देखिए नेक्सॉन अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स रहती हुई देखने को मिली है। और स्पेशली अगर बात करता हूँ ईवी एडिशन का, तो जो ग्रोथ दिखा रहा है ईवी एडिशन हर मंथ ऑन मंथ सेल्स के अंदर, वो मैसिव है। अब कंपनी ने देखिए नेक्सॉन का नया वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये जो नेक्सॉन की रेंज है वो आपको देखने को मिलेगा 9.75 लाख एक्स शोरूम आपको आती हुई देखने को मिलने वाली है ये। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कंपनी लगातार इस नेक्सॉन को बेचती हुई देखने को मिल रही है, जिस प्रकार के जो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली नेक्सॉन के ऊपर जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है कि कंपनी का जो नया वेरिएंट आता हुआ देखने को मिला है, स्पेशली टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक इतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगर आज बात करते हैं शेयर के प्राइस की, सो आज अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो फिर वही बात निकल के आती है कि होल्ड नहीं कर पाता है, 431 रुपये तक गया, गिर गया। भले आप देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी में 2514 ऑर्डर्स आपको देखने को मिले हैं। डिलीवरी की बात करते तो डिलीवरी आज आपको आती हुई देखने को मिली है क्लोज टू 28%, बहुत बढ़िया है। डिलीवरी बढ़िया आती हुई देखने को मिल रही है, बट जैसा मैंने कहा कि वो मूव नहीं आ रहा है। बाकी ऑटो कंपनीज को अगर आप मैच करेंगे, टाटा मोटर्स को मैच करेंगे, तो टाटा मोटर्स इज़ अ अंडर परफॉर्मर, इसमें कोई डाउट नहीं है। M&M, आइशर मोटर्स, हीरो मोटरकॉप तो नहीं, अशोक लेलैंड, मारुति, ये सब स्टॉक्स ने अगर आप देखेंगे एक बाउंस बैक दिखाया है, तगड़ा बाउंस बैक दिखाया है। लेकिन टाटा मोटर्स इज़ क्वाइट अंडर परफॉर्मिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करते तो बजाज ऑटो भी बढ़ गया है, लेकिन टाटा मोटर्स नहीं कर बढ़ पा रहा है। रीज़न मैंने आपको पहले बताया था, चाइना एज अ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट जो सबसे याद रखना है आपको, वो है 27 जुलाई। कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो 27 जुलाई बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आती है कि नहीं आती है। चांसेस प्रॉफिटेबिलिटी के कहूँ तो डेफिनेटली इतने हायर नहीं है, बट हमेशा टाटा मोटर्स आपको चौंकाता हुआ देखने को मिलता है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। कंपनी ने ये कहा था कि Q1 में हम आ जाने चाहिए, लेकिन अब देखना पड़ेगा, बिकॉज चाइना में फिर लॉकडाउन लग गया था, तो क्या वहाँ पर लॉस इनकर हुआ है, लॉस हुआ है तो कंपनी कितना लॉस पेश किया है वो भी देखना पड़ेगा। अब फोकस किस पे करना है टाटा मोटर्स में, अगर अभी आप देखेंगे तो वो 445 रुपये का लेवल, 442 से 445 की एक रेजिस्टेंस की रेंज है, वो रेंज को क्रॉस करेगा तब जाके देखिए बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। और बड़ी तेज़ी होने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो अभी आपको पूरा सिनारियो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, नॉट स्पेशली इन इंडिया बट इन चाइना, पॉजिटिव रहना चाहिए। चाइना में ज़्यादा अगर लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज केसेस वापस से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जब तक दोस्तों कोविड किसी को सबसे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स को बहुत परेशान कर रहा है, भले वो सेमीकंडक्टर्स की बात हो, भले वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, कंपनी को बहुत दिक्कत दे रहा है। कंपनी के JLR बिजनेस को बहुत दिक्कत दे रहा है, बिकॉज वहाँ पर सेल्स इतनी जो है हायर नहीं आ पा रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट जैसे मैंने कहा कि
होल्ड रखना पड़ेगा, स्टिक रहना पड़ेगा स्टॉक में। बढ़िया कंपनी है तो लॉन्ग टर्म का आपको विचार बनाना पड़ेगा। टारगेट की बात करता हूँ तो 430 432 रुपये अभी अगर आप देखेंगे तो पहुँच सकता है आराम से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से आने वाले 6 मंथ का है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।